इसमें कोई मुझे आश्चर्य की बात नहीं है। तो हम लोग इस बात को बार बार रेखांकित कर रहे थे कि जो फंड्स अलॉट हुए थे शीला जी के समय से भी, ये तो वही अस्पताल हैं जो उस समय बनना शुरू हुए थे, उनमें फंड्स अलॉट हुए थे, उसको दोगुना तिगुना खर्च करके उससे 30-40% भी काम नहीं हुआ। और आपको याद होगा कोविड के समय से मैं भी बार बार इसको कह रहा था कि वो अस्पताल क्यों नहीं बनाए गए हैं, जो 10-12 अस्पताल नए बनने थे उन पर काम क्यों नहीं हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था को बिल्कुल इन्होंने नष्ट कर दिया और एक भ्रष्टाचार का एक स्रोत बनाया। चुनाव के समय भी हम लोगों ने इस बात को बार बार दिखाया था कि इस तरीके से कोविड में जो आई हुई दवाइयाँ थी, मशीनें थी, वो सारी गायब हो गई। 500 का ऑर्डर आया, 50 ही डिलीवर हुई, कहाँ गई ये सब। और ये तो तब था जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर्सनली इन चीज़ों को देख रहे थे, क्योंकि वो एक इमरजेंसी टाइम था। तो स्वास्थ्य में तो ये जितना घुसेंगे उतनी ज़्यादा आम आदमी के लोगों को दिक्कत आएगी। और अच्छा है ये हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ी सी ये निराशा है कि अभी तक जितनी भी इंक्वायरियाँ हुई हैं, कोर्ट में ले जाकर केस क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी चला रही है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मुझे शक ये है कि क्या सही में वो कमिटेड हैं इनके करप्शन को उजागर करने के लिए। नहीं, ये ठीक बात है। देखिए, आतंकी हमला जो पहलगांव का है, इस बात का मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ठीक है, ये हिंदुस्तान के खिलाफ हुआ, लेकिन ये मानवता के खिलाफ भी एक कदम है। और दुनिया में पिछले 12-15 साल में ये बात मानी गई है कि आतंकी गतिविधियां जहां कहीं भी होंगी, सबसे पहले उसकी निंदा की जाएगी, क्योंकि वो मानवता के खिलाफ एक चीज़ मानी जाती है। और इस पर जो रक्षा मंत्री ने किया, ये ठीक बात है। देखिए, ये वो बात स्पष्ट हो जाती है जो सबको शक था, बार बार न्यूज़ मीडिया में भी आ रहा था और लोग भी बता रहे थे कि चीन का कुछ ना कुछ इसमें हाथ रहा है। क्या रहा है, क्या मदद की है, देखिए ये तो हम नहीं जानते, ये तो डिटेल्स पता करने पड़ेंगे। अगर केवल बात हथियार बेचने की और कुछ है तो एक बात है, लेकिन क्या एक्टिवली उसने इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तान की कोई मदद की है, नहीं है, ये मुझे लगता है कि रक्षा विभाग को और हमारे एजेंसियों को इस बात को और गहरी तरीके से पता करना चाहिए। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। क्योंकि एक होता है मित्रता, जो ठीक है, सबको पता है चीन की पाकिस्तान से मित्रता से ज़्यादा चीन की जो दुश्मनी है भारत से, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या वो हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ, उसमें अब क्या चीन अपने आप को कोई एक्टिव रोल, भले अप्रत्यक्ष रूप से करे, उसमें अगर देखना चाहता है तो ये हमारे लिए एक और भी गंभीर विषय बन जाएगा और उसको हमें संज्ञान में लेकर आगे की प्लानिंग वैसे ही करनी पड़ेगी। नहीं, ठीक है, देखिए ये तो हमेशा कहा गया है कि किसी भी भाषा को इग्नोर करना बिल्कुल ठीक नहीं। सारी हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं, बल्कि जो हमारी सरकारी भाषाएं हैं उनसे ज़्यादा जो जिसको हम कहें मदर लैंग्वेज या मातृभाषाएं तो इस देश की बहुत है, बल्कि यहाँ की विविधता, यहाँ की जो एक आकर्षण की बात है, वो हमारी तमाम भाषाएं भी रही और तमाम बहुत कमाल की भाषाएं रही। उनका साहित्य, उनकी पोइट्री, उनके अंदर में लिखे हुए ग्रंथ बहुत ही कमाल के रहे हैं। और तो हमको हर भाषा को संजोकर उसको जीवित रखना, लोगों की भावनाएं, लोगों के कल्चर, लोगों की आस्थाएं उससे जुड़ी होती हैं, और उसके साथ साथ किसी भी भाषा को इम्पोज नहीं करना। लेकिन ये भी हमने देखा धीरे धीरे एक तरीके से इस देश में जहाँ जहाँ लोग हैं इधर उधर जाते हैं, नई नई भाषाएं भी सीखते हैं। जो लोग उत्तर भारत में आते हैं वो हिंदी सीखने लगते हैं, जो दक्षिण भारत में जाते हैं वहाँ की भाषाएं सीखने लगते हैं, पूर्व में जाते हैं वहाँ की भाषाएं सीखने लगते हैं। तो एक ये प्रथा भी इस देश में चली है और ये सतत जो चल रहा है इसको ऐसे ही रहना चाहिए। इसमें सरकार की तरफ से या किसी भी संगठन या संस्था की तरफ से अन्यथा कोई प्रभाव नहीं डालना चाहिए। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।